जय हिंद साथियों। आपको कई बार लगता होगा ना कि सपनों को देखने से क्या होगा, सपनों को देखने से क्या होता है। कई बार आपको मन में ऐसा ख्याल आता होगा और आपको भी लगता है ना कि बहुत सारे लोगों ने सपना देखा लेकिन उनमें से कामयाब बहुत कम लोग हुए। तो साथियों मैं आपको बता दूं ना, सपनों को देखने के बाद उस पर एक्शन लेना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कामयाबी मिलती है। क्योंकि साथियों अगर आप भी सपना तो देख रहे हो लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके सपने हर महीने बदल रहे हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो कि यार मैं करूं तो करूं क्या। अगर आपके मन में ऐसी कंफ्यूजन है ना तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा, ये साथियों वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। साथियों आपको कई बार लगता है ना कि यार मैं सपना तो देख रहा हूं लेकिन फिर आप एक आध महीने बाद फिर आपका सपना चेंज हो जाता है। आपको लगता है यार मैं इस वाली फील्ड में गोल्ड देखूं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं ना साथियों, एक सपना विराट कोहली ने देखा था कि मुझे इंडिया टीम के लिए खेलना है, और उस सपने को देखने के बाद ना उन्होंने अपनी सारी मेहनत, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लगा दिया। क्योंकि साथियों अगर आप सपनों को देखोगे ना और छोड़ते रहोगे ना, वो कभी भी सपने आपके पूरे नहीं होंगे। लेकिन जब एक बार कोई ड्रीम को देख कर, कोई सपने को देख करके और उसके ऊपर आप पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से काम करना चालू करोगे ना साथियों, एक न एक दिन उस सपने को पूरा होना ही होगा। एक सपना सचिन तेंदुलकर ने देखा था कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्रिकेट में इतिहास रचना है। और सोचिए साथियों कि उनके सपने इतने मजबूत थे ना कि उन्हें दुनिया की कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाई, कोई भी चीज उन्हें अपने सपनों से भटका नहीं पाई। और वो रात दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करना चालू कर दिए। उन क्या है ना कि उनको केवल सोते जगते उठते बैठते केवल उनको जो है ना क्रिकेट दिखता था। तब साथियों जाकर कोई एक महान उपलब्धि, बड़ा इतिहास कोई रच पाता है और जीवन में कामयाब और सफल हो पाता है। लेकिन हम आप क्या सोचते हैं ना कि हम तो सपने देख लिए और ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, हमको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमको क्या है ना कि उस सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम और त्याग नहीं करना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसे सोच रहे हो ना तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि अगर आपने कोई ड्रीम, कोई सपना सोचा है ना, कोई भी सपना देखा है ना, तो उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सारी लगन, सारी ईमानदारी साथ में आपको उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जीवन लगाकर मेहनत करना होगा। क्योंकि साथियों दशरथ माझी ने भी सपना देखा था कि इस पहाड़ ने मेरी पत्नी को गिराया है, मैं इस पहाड़ को जब तक काट नहीं दूंगा ना, जब तक इस पहाड़ को काट करके मैं रास्ता नहीं बना दूंगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उनका भी एक ड्रीम, उनका भी एक सपना था। और साथियों उस सपने को पूरा होने में ना 20 वर्ष लग गए। आज आप 20 दिन में कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार पूरा होगा कि नहीं होगा। वो कितनी लगन और कितनी मेहनत के साथ में जुटे रह गए, जबकि उनके पास संसाधनों का बहुत अभाव था। लेकिन उनके पास एक चीज थी, जिद और सपने, हौसला कि मुझे इस चीज को करना है तो करना है। लेकिन हम जो है ना कई बार सोचते हैं कि यार हम ये करेंगे, फिर सोचते रहते हैं ना, और फिर धीरे धीरे क्या है ना कि अगर हम करना चालू भी कर दिए ना तो हमारे मन में कंफ्यूजन होने लगती है कि यार मैं कामयाब और सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन साथियों आप कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना अगर देख रहे हो तो आपको उस सपने को पूरा करने के लिए ना पूरी मेहनत के साथ में और पूरी लगन साथ जब आप काम करना चालू करोगे ना, एक दिन साथियों उस सपने को पूरा होना ही होगा, चाहे समय कुछ भी लग जाए। लेकिन आप क्या है ना टाइमिंग को देख करके घबरा जाते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति साथियों जीवन में अगर कामयाब और सफल हुआ है ना तो उसने अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है, तब जाकर जीवन में कामयाब और सफल है। और हम आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। क्योंकि साथियों अब्दुल कलाम भी ना जब वो अपने विद्यालय जाते थे ना, उनके जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत अभाव था। लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था ना कि मुझे भारत को मजबूत बनाना है, मुझे इंडिया को ऐसी पावर बनाना ना जिससे क्या है बड़े बड़े देश इंडिया को लोहा माने। उन्होंने उस सपने को देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए वो ना धीरे धीरे उस काम पर जुट गए। और एक समय में उस काम पे इतना डूब गए ना साथियों कि उनको उस काम के अलावा दूसरा काम कोई समझ नहीं आता था। उस काम के अलावा उन्हें लगता ही नहीं था कि दूसरा काम भी होता है। और इतनी लगन, इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत साथ में उस काम को करना चालू किया ना, तब साथियों आज लोग उन्हें इतना सम्मान और इतना इज्जत देते हैं। आज इस दुनिया में वो नहीं है लेकिन फिर भी हम सबके चहेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए ना सब कुछ लगा दिया। लेकिन हम आप जो है ना सपने तो देखते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला ना जो अपने जीवन में सपने न देखता हो, जो अपने जीवन में किसी प्रकार की सोच रखता हो। रखते तो सब हैं लेकिन सब सफल और कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आता, कभी आपने ऐसा सोचा है कि इतने सारे लोग सपने देखते हैं
लेकिन सब लोग सफल क्यों नहीं है? उसका रीजन सिर्फ एक है, लोग सपने देखते मैं मानता हूँ, लेकिन जब उन सपनों के लिए काम करने की बारी आती है, उन सपनों के लिए संघर्ष करने की बारी आती है, उन सपनों के लिए चुनौतियों की बारी आती है ना, तो लोग पिछड़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं ये नहीं ये वाला काम कर लूँ। और जितने समय आपके मन में ऐसा है ना कि मैं ये काम छोड़कर दूसरा काम करने लगूँ ना, साथियों आप समझ जाना ना कि आप रास्ते में भटक रहे हो। क्योंकि अगर आप काम को, गोल को, ड्रीम को बार बार बदलोगे ना, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। आप कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना, कोई भी गोल आप अगर बनाओ ना, तो आप उसमें पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ में जुट जाना, उस काम को पूरा होना ही होगा। लेकिन अगर आप बनाकर छोड़ते रहोगे ना साथियों, पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। लेकिन आप कभी भी जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि कामयाबी के लिए साथियों ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक जुनून और एक जिद और एक पागलपन चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इस सपने को देखा है, मैंने इस ड्रीम को बनाया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस ड्रीम को अधूरा नहीं छोड़ना है, इस ड्रीम को पूरा करना है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की कमजोरी जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी ये है ना कि लोग यहाँ पे काम तो शुरू करते हैं, लेकिन उस काम को कभी पूरा नहीं करते, उस काम को कभी खत्म ही नहीं करते हैं, अधूरे में छोड़ देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जिम जाते हैं ना, जिम चालू करते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते 15 दिन में ना जिम को छोड़ देते हैं। पहले तो उनके 2-4-10 दिन अच्छा उत्साह रहता है, बहुत एनर्जी रहती है, यार हम बिना बॉडी बनाए बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उनको ऐसा लगता है यार मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। जब मेहनत करना चालू करते हैं ना, तो उनको लगता है यार मेरे बॉडी में कुछ इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। लेकिन साथियों, वो इफेक्ट होता है, लेकिन वो अंदर से होता है। पहले 2-3 महीने जो है ना, अंदर से बॉडी मजबूत होती है, उसके बाद बाहर ग्रोथ दिखना चालू होती है। लेकिन क्या है ना, लोग 20-25 दिन में ही थक जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है दूसरा काम करूंगा मैं। साथियों, सारे काम में मेहनत है, सारे काम में तकलीफ है, सारे काम में संघर्ष है। आप किसी फील्ड में जाओगे ना, किसी भी काम को करोगे ना, उस काम में आपको चुनौतियां आएंगी, आपको तकलीफ होगी, आपका मन भी करेगा यार मैं छोड़ दूं। आपको क्या लगता है कि जब अरुणिमा सिन्हा ने ये सोचा होगा कि मुझे इस पहाड़ को चढ़ना है, सोचिए उनके जीवन में कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें रही होंगी। सोचिए कि आज हमारे पास छोटी चीज ना हो ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही दिखती है, लेकिन उनके पास पैर नहीं था, एक पैर नहीं था उनके पास। तो क्या उनके मन में ऐसा ख्याल नहीं आता रहा कि क्या मैं एक पैर से कभी इस पहाड़ चढ़ पाऊंगी, कभी इतने बड़े भारी भरकम विशाल पहाड़ को कभी मैं चढ़ पाऊंगी, इस एवरेस्ट को फतह कर पाऊंगी? लेकिन हाँ, उनके पास एक जिद थी, एक जुनून था और एक सपना था कि मुझे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं ना, तब तक मैं इस सपने के लिए काम करती रहूंगा और इस सपने को मैं पूरा करके रहूंगी। क्योंकि हम जो है ना, अगर हारते हैं ना, तो अपने आप से हारते हैं। साथियों, आप कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना देख रहे हो ना, तो आपको कोई दूसरा मना करने नहीं आएगा कि यार तू ये सपना क्यों देख रहा है, दूसरा सपना देख, या तो इस सपने के लिए तू ऐसे काम क्यों कर रहा, दूसरा काम कर। कोई मना नहीं करने आएगा। लेकिन हम खुद अपने कामयाबी और सफलता में अगर बाधा है, तो कोई हम खुद हैं। क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, ये हमें उन कामों पर लगाता है ना जिन कामों से कोई मतलब नहीं है, जिन कामों से कोई रिजल्ट नहीं निकलना, हमें उन कामों में ही लगाएगा। आपका वही काम करने का मन करेगा ना जिन कामों में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है और कोई भी कामयाबी नहीं है। लेकिन साथियों, सफल होने के लिए ना, कामयाब होने के लिए ना, सफल आदतों को होना बहुत जरूरी है। कामयाब होने के लिए साथियों, सक्सेस हैबिट का होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी गोल पे अगर सक्सेस चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले आपको उस फील्ड के लिए अपने आप को लगाना होगा, अपने आप को झोंकना होगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मन की ना सुन करके ना, अपने सपनों की सुनना होगा कि अगर इस सपने को मैंने देखा है ना, तो इस सपने को मुझे किसी भी कंडीशन, किसी भी हालत पर पूरा करना है। साथियों, आज जो भी जीवन में कामयाब और सफल हुआ है ना, जिसने भी जीवन में कामयाबी पाई, जिसने भी सफलता पाई है ना, उसका भी एक दिन सपना रहा होगा, उसने भी कोई भी ड्रीम देखा होगा। ऐसे तो नहीं कि वो डायरेक्ट जाकर के सफल हो गया। साथियों, किसी भी सक्सेस के पीछे ना बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत लंबा यात्रा होती है और बहुत लंबी मेहनत होती है। हम अब क्या सोचते हैं ना कि कोई भी, हम किसी व्यक्ति जब हम रिजल्ट देखते हैं ना, कोई भी सक्सेस होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार इतने जल्दी सक्सेस हो गया। लेकिन साथियों, उस सपने के लिए ना, उस सक्सेस के लिए ना, वो कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटे उसके बारे में सोचा होगा ना, ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आज सचिन तेंदुलकर ना
क्रिकेट के भगवान बने ना, गॉड बने ना, साथियों उस उपलब्धि के पहले उन्होंने कितना संघर्ष झेला होगा ना, ये सिर्फ वही जानते होंगे। क्योंकि हम जो है ना उतना ही देखेंगे जितना हमको दिखेगा, लेकिन जो असल जिंदगी में जो तकलीफें और जो समस्याएं होती है ना, वो दिखती नहीं है लेकिन वो होती हैं। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं है। उसके जीवन में कोई ना कोई दर्द होगा, लेकिन वो दर्द को भूल करके अपने सपनों के लिए मुस्कुराना चालू कर देता है। आज हम जो है ना कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इसको बड़े आराम से पूरा कर लूंगा, मैं इसको बहुत अच्छे से अचीव कर लूंगा। लेकिन साथियों, अगर आप किसी भी ड्रीम, किसी भी फील्ड में आप कामयाब और सफल होना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कामयाब और सफल हो पाओगे। लेकिन अगर खाली आप सपनों को बदलते रहोगे, सोचते रहोगे, बदलते रहोगे ना, आपको कभी लगेगा यार क्रिकेट में बहुत कैरियर है, बहुत स्कोप है, कभी आपको लगेगा यार मैं बैडमिंटन खेलता ना तो जल्दी सक्सेस हो जाता, कभी आपको लगेगा यार मैं सिंगर बन जाऊं। ये मन है ना, ये भटकता है, और हर व्यक्ति का भटकता है। ऐसा नहीं कि जो कामयाब और सफल हो उसका नहीं भटकता रहा होगा, लेकिन उसने क्या है ना कि एक अपना गोल डिसाइड किया, अपना ड्रीम डिसाइड किया। और साथियों, जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा ना, आपका ड्रीम डिसाइड हो जाएगा ना, तो फिर आपका मन भटकेगा भी ना, तो वो सपना इतना ताकतवर होगा ना कि आपको वहां से खींच करके अपने पीछे लगाएगा। लेकिन अगर आप भी बिना गोल, बिना ड्रीम के दौड़ रहे हो ना, तो कभी आप इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे ना, लेकिन आप कभी सीधे दिशा में नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जिस दिन आपका ड्रीम क्लियर होगा, आपका गोल क्लियर होगा ना, साथियों आपको उस रास्ते पर जाना ही होगा, और उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करने के लिए अंदर से प्रेरणा आएगी कि हाँ यार मैंने ये चीज देखा, मुझे भी ये करना, मुझे भी ये करना है। क्योंकि साथियों, अगर कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है ना, तो उसके अंदर से एक ललक थी, यार मुझे क्रिकेट खेलना है। वो सपने उसे खुद के थे कि मुझे ये चीज करना है। और जिस दिन आपके मन में जाएगा ना कि यार मुझे ये चीज करना है, फिर आपके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा, ऐसा जुनून, ऐसी जिद आएगी ना, अंदर से आपको ऐसा लगेगा ना कि यार मुझे ये काम करना, मुझे ये काम करना, मुझे ये काम करना है। और वही जो अंदर की पावर है, अंदर की आवाज है ना, वही आपको जीवन में कामयाब और सफल बनाती है। आज मैं देखता हूँ कि मेरे मित्र जो है ना, बहुत सारे मित्र है ना, वो जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, वो जीवन में कामयाब और सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो किसी एक गोल पर टिक ही नहीं पा रहे हैं, वो किसी एक ड्रीम पर काम नहीं कर पा रहे हैं। वो जैसे लोगों को देखते हैं ना, वैसा वो बनना चाहते हैं। अगर आपकी वैसी प्रॉब्लम है ना कि आप जैसे लोगों को देखते हो ना वैसा बनना चाहते हो ना, साथियों आप ऐसे ही बदलते रहोगे अपने सपनों को ना, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए ना, तो किसी एक फील्ड में अपना सब कुछ लगाना होगा। वो कोई भी फील्ड हो सकता है, आपको जिस फील्ड में आपको रुचि हो, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग आप ड्रीम देखो, उसी फील्ड के लिए आप बाकी सारी चीजों को छोड़ करके उस फील्ड में लग जाओ ना, साथियों एक दिन आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप जो है ना लोगों को देख करके, लोगों को सुन करके अपने सपनों को बदलते रहोगे ना, अपने सपनों को मारते रहोगे ना, आपका पूरा जीवन गरीब रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि जीवन आपका है, और आपके निर्णय, आपके फैसले और आज के काम करने से ही साथियों आपका फ्यूचर बनेगा। अगर आप प्रेजेंट में जहां पे पहुंचे हो ना, उसके लिए अपने पास्ट में मेहनत की होगी, और आप जहां फ्यूचर में पहुंचना चाहते हो ना, आपको वहां पे प्रेजेंट में मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आज किसी भी आप सक्सेसफुल व्यक्ति को ले लो ना, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का जो है ना, आप इतिहास उठा कर देख लो ना, कोई व्यक्ति एक ही चीज पर सक्सेस हुआ होगा, एक ही सपने को उसने पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया होगा। तब साथियों आज उनको हम जानते हैं। लेकिन हम जो है ना, हमको लगता है कि थोड़ा सा हम ये भी कर लें, थोड़ा सा ये भी कर लें, थोड़ा सा वो भी कर लें, और सारी चीजों में बेस्ट हो जाए। कभी नहीं हो सकता। आपको किसी एक फील्ड के लिए अपना सब कुछ लगाना होगा, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा। और मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन आप एक फील्ड पे अपना सब कुछ लगा दोगे ना, इस दुनिया कोई भी ताकत आपको कामयाब और सफल होने से रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर आप बार बार ड्रीम बदलोगे, बार बार सपने बदलोगे ना, तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा और आपकी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कभी भी जीवन में आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो साथियों, अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, और आपको लगता है कि हाँ मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके लिए किसी एक ड्रीम के पीछे आपको दौड़ना होगा। अपने सारे एफर्ट उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लगा दोगे ना, साथियों एक दिन आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। साथियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।